हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों को बैकग्राउंड डिफरेंट लग रहा होगा पीछे का, दैट इज़ बिकॉज मैं अभी नॉर्मल अपने घर पे नहीं हूँ, मैं मुंबई आई हुई हूँ। टाइटल देखे आप लोग ऑलरेडी समझ गए होंगे। सो मैं मुंबई मॉर्निंग में आई थी अराउंड 5:30 बजे के आसपास, एंड अभी बज रहे दोपहर के 2। सो अभी बहुत अच्छी सी गहरी वाली नींद लेने के बाद मैं उठी हूँ, एंड मैं यहाँ पे अपनी छोटी बहन के साथ आई हुई हूँ। अभी हमें कुछ काम था, सो हम यहाँ पे एक दिन के लिए रहने वाले हैं, एंड वी आर स्टेइंग एट रेडिसन ब्लू। सो छोटा सा क्विक रूम टूर भी मैं आपको देने वाली हूँ। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल रूम, एंड वी आर सुपर डुपर हंग्री। ऑल्दो हमने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कर लिया था, बट अभी सुबह का खाया वो कहाँ चला गया नहीं मालूम। सो अभी मैंने नूडल्स ऑर्डर किए हैं, एंड ऑब्वियसली चाय ऑर्डर की है बिकॉज आई एम सो क्रेविंग टी। इसके बाद आई एम गोना गो आउट एंड आई एम गोना एक्सप्लोर द सिटी जितना भी मुझसे हो पाएगा। ऑल्दो यहाँ पे सब कुछ बहुत दूर दूर है, बहुत ट्रैफिक है, बहुत ह्यूमिडिटी है, तो जितना हमसे हो पाएगा हम उतना एक्सप्लोर करेंगे। बट फिलहाल आई एम गोना गो एंड टेक अ शावर बिकॉज मेरा फेस देखिए कितना ज़्यादा स्वेल हो रहा है एंड कितना थकान लग रहा है। सो एक अच्छा बढ़िया गर्म पानी वाला शावर इज गोना श्योरली हेल्प. So this is the entrance of the room and I must tell you that the room was really pretty. Enter होते के साथ ही बहुत अच्छा सा मिरर वाला वार्डरोब दिया हुआ था। उसके बाद बेड साइड पे बहुत अच्छा सा स्काई ब्लू कलर का कारपेट बिछा था। इनफैक्ट द एंटायर थीम ऑफ द रूम वॉज स्काई ब्लू, आई थिंक बिकॉज ऑफ द नेम रेडिसन ब्लू। उसके अलावा बहुत बड़ा सा टीवी रखा था, एंड वी हैव गॉट सम यूटिलिटीज़, अ मिनी फ्रिज एज वेल। अपार्ट फ्रॉम दैट एक बहुत प्यारा सा कंफर्टेबल सा काउच रखा था बेड के साइड में, एंड उसी के साथ एक कॉफ़ी टेबल भी रखा था विथ अ मार्बल टॉप। सो द एंटायर फर्नीचर एंड द एंटायर वाइब ऑफ द रूम वॉज रियली कोजी एंड एस्थेटिक. आई रियली लव्ड इट. इट वॉज अ सुपर कंफर्टेबल स्टे. अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ का वॉशरूम भी बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा. एक बहुत ब्यूटीफुल सा शावर रूम था. लाइक द क्वालिटी ऑफ द शावर रूम वाज रियली गुड एंड बहुत ज़्यादा नीट एंड टाइडी था. लाइक बिल्कुल भी गंदगी नहीं थी. दैट्स व्हाट आई रियली लाइक्ड अबाउट दिस होटल. उसके बाद वी हैव ऑर्डर्ड सम टी एंड सम नूडल्स. सो हियर वी आर एन्जॉइंग आवर टी बिकॉज वी वर सुपर टायर्ड. सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम चाय एंड नूडल्स सब इन्जॉय करने वाले हैं. चाय आ गई है हमारी. Indian families cannot do without tea ever. This is my sister Sanjana, and या तो हम आपको खाना दिखा सकते हैं या हम हमारी शक्लें दिखा सकते हैं. सो अभी दोनों का मिक्सचर आ रहा है, इसलिए कटी कटी आ रही हैं. ऑल्दो अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ, नहाऊंगी बस थोड़ा सा पेट पूजा कर ली जाए. जन्नत है. सो फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ. कैब भी मैंने बुक कर ली है. अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा सस्पेंस से हटाती हूँ. मैं बता देती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ. सो मेरे कुछ छोटे मोटे प्लान्स हैं. एक ही दिन है हमारे पास क्योंकि एक्सप्लोर करने के लिए. तो सबसे पहले मैं सोच रही हूँ कि मैं बैंड्रा हिल रोड चली जाऊँ बिकॉज यहाँ का फेमस मार्केट है. मुझे एक्चुअली क्रॉफर्ड मार्केट जाना था, बट वो यहाँ से बहुत दूर है. देखती हूँ अगर वहाँ से पास रहा तो मे बी आई गो देयर बिकॉज मुझे मुंबई का बिल्कुल भी आइडिया नहीं. ट्रस्ट मी, आई हैव नेवर बिन टू मुंबई. सो एकदम गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे. तो आई शो यू व्हाट आई एम वेयरिंग राइट नाउ. सो I got these beautiful linen pants from H&M. बहुत comfortable है ये, and this top is from Forever 21. So एकदम समर सा बिल्कुल समरिश क्लोथ्स पहने मैंने, एंड नीचे तो अभी मैंने स्लीपर पहन के रखी है. एंड शी सचना शी इज़ ऑल्सो ऑलरेडी ऑल सेट टू गो. सो बहुत ही सालों बाद ऐसा हुआ है कि हम दोनों बहनें कहीं पे साथ निकले, मतलब अकेले. मॉम डैड्स के साथ तो ऑब्वियसली निकले, बट अकेले बहुत सालों बाद ऐसा हुआ है कि कहीं साथ निकले. एंड वी बोथ आर एंजॉइंग ईच अदर्स कंपनी. ऑल्दो आई टेल यू हमारी कल से बहुत लड़ाई हो रही है. मतलब हम जब से ट्रेन में चढ़े हैं ना, तब से ही हमारी बहुत लड़ाई हो रही है. और हमें बहुत लड़ाइयाँ होती है यार. मतलब अगर आप लोग भी बहनें हैं, आप लोग मतलब हम जितना भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमारी इतनी लड़ाई होती है. ट्रेन में बैठने से लड़ाई हुई सीट के लिए और फिर हम दोनों को ही एडजस्ट नहीं करना होता है. लकीली रूम में पहुंच के थोड़ी सी हुई थी, फिर हम दोनों सो गए बिकॉज हम बहुत थके हुए थे. फिर नहीं हुई. तो ऐसा सीन है. और मुझे कब तक नहीं होती? क्रॉस फिंगर्स पता नहीं कहो रास्ते में ही हो जाए, हमारे थॉट्स मैच नहीं होते, तो फिर मैं बक देती हूँ, ये सुन लेती है, ये भी बक देती है, मैं सुन लेती हूँ. सो अभी कैब वाले भैया आ जाएं, फिर हम निकलते हैं फटाक से. Listen,
Listen, listen, rock. Yeah, yeah. So guys, we have finally reached here. अभी तक तो so far it's good, it's cheap. 200 में बहुत beautiful गॉगल्स थे. अच्छे लग रहे हैं. सो बैंड्रा हिल रोड सबसे ज़्यादा फेमस है वहाँ के गॉगल्स के लिए. आप बिलीव नहीं करेंगे, सारे ही गॉगल्स 200 से स्टार्ट होकर 350 तक की रेंज में थे. एंड इतने ज़्यादा ट्रेंडी एंड क्लासी कलेक्शन था, जैसा कि हम सिमिलरली H&M एंड ज़ारा वगैरह में देखते हैं. आई वॉज अमेज्ड विद द वैरायटी. ट्रस्ट मी, तो मॉल्स में इतने ज़्यादा पैसे बर्बाद करने से अच्छा आप हिल रोड से ज़रूर अपने लिए शेड्स परचेज कर सकते हैं. मैंने 2 शेड्स वहाँ से परचेज किए, 1 फॉर मी, 1 फॉर माई सिस्टर. नाउ वी आर गोना एक्सप्लोर सम ब्यूटीफुल टॉप्स. वहाँ पे बहुत अच्छे से क्रोशिया के टॉप्स हैं, देखिए आप. सो वी गोना आस्क द प्राइस. 200 सेल में है तो सही, चलिए देखते हैं. अपार्ट फ्रॉम गॉगल्स वहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल से क्रोशिया मटेरियल के क्रॉप टॉप्स भी अवेलेबल थे, जिनका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 300 रुपीज़ था. पूरे ही बैंड्रा हिल रोड मार्केट में समर रिलेटेड कलेक्शन बहुत अमेजिंग एंड बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी था, दैट टू इन सच एन अफोर्डेबल प्राइस. काफ़ी ब्यूटीफुल कलेक्शन है यहाँ पे. हम लोगों ने काफ़ी कुछ चीज़ें परचेज की हैं, बहुत रीजनेबल है. विल शो यू एवरीथिंग वंस वी रीच आवर होटल. काफ़ी कुछ टी शर्ट्स है, टाई डाई पैटर्न्स वगैरह में. सो ये सब कितने की है? कितने की है? सो ये सब 200 की टी शर्ट्स हैं. बैंड्रा हिल रोड में 200 रुपीज़ का भी टॉप्स का कलेक्शन बहुत अमेजिंग था. लाइक लिटरली बलून स्लीव्स के डीप नेक वाले टॉप्स जैसे हम मिंत्रा पे देखते हैं ना, सारी तरफ लगे हुए थे. एंड सिर्फ और सिर्फ 200 एंड 250 उनका प्राइस रेंज था. कपड़ों के अलावा यहाँ पर फुटवेयर्स का भी बहुत अच्छा कलेक्शन था. ये जितनी भी फुटवेयर्स आप लोग देख रहे हैं ना, ये सिर्फ 200-250 तक की रेंज की थी. एंड बहुत सेक्सी क्लासी सी फुटवेयर्स थी. रेगुलर यूज़ में आप लोग आराम से परचेज़ कर सकते हैं. एंड क्वालिटी भी मुझे इसकी डिसेंट ही लग रही थी. टॉप्स एंड सैंडल्स के अलावा यहाँ पर डेंटी ज्वेलरीज का भी कलेक्शन बहुत अमेजिंग था. जितने भी ज्वेलरीज अभी आप लोग क्लिप में देख रहे हैं, सभी का प्राइस रेंज सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ था. लाइक लिटरली कोई सी भी पिक करी सिर्फ 100 रुपीज़ में. क्यूट से डेंटी टॉप्स के अलावा यहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड चोकर का भी कलेक्शन बहुत अमेजिंग था. बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में वैरायटी बहुत ज़्यादा दे रखी थी. एंड आई वाज अमेज्ड लिटरली. एंड गले में पहने के ऐसे शेल वाले नेकलेस भी सिर्फ 100-150 के रेंज में थे. उसके अलावा एथनिक ईयरिंग्स भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, स्पेशली झुमकाज एंड चांद बालियाज. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इस टाइप के क्यूट अर्बैनिक से रिलेटेड चोकर्स भी थे. ये सभी जो थे ये सारे अंडर 300 रुपीज़ थे. आई वॉज लिटरली अमेज्ड. मेरा मन करता मैं सब कुछ ही ले लूँ. इन सब के अलावा यहाँ पर एथनिक ड्रेसेस का भी कलेक्शन अच्छा था. सो ये जो आप काफ्तान्स एंड पैंट्स का पैटर्न देख रहे हैं, इनका प्राइस रेंज 700-800 रुपीज़ था, जिसको ऑब्वियसली आप बार्गेन करवा सकते हैं अप टू 500 तक. एंड ये सारे ही कॉटन बेस्ड काफ्तान कुर्ता सेट्स हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है. एंड आई लिटरली लव्ड इट. इनफैक्ट मैं अपनी मॉम के लिए ऐसा परचेज़ करना चाहती थी. सो बहुत अच्छी क्वालिटी थी. इसके अलावा इस टाइप के फैंसी ड्रेसेस के कलेक्शन भी थे बैंड्रा हिल रोड मार्केट में. एंड थोड़ा सा जब मैं आगे गई तो वहाँ पर मुझे इस टाइप के शरारा एंड कुर्ता वाले एथनिक सूट्स भी मिले. एंड इन सभी का प्राइस मैंने पूछा तो 1100 से 1200 के बीच में था, जो कि आई डोंट थिंक इट्स कॉस्टली एट ऑल. बिकॉज ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पे लगे हुए, ये आपको हर जगह महंगे ही मिलेंगे. एंड आप थोड़ा बहुत बार्गेन करवा सकते हैं तो आई थिंक आपको अप टू 700-800 तक के आराम से मिल जाएंगे. उसके अलावा इस टाइप के यहाँ पे स्लिंग बैग्स भी अवेलेबल थे 200, 250 एंड 300 की रेंज में. इनफैक्ट वी ऑल्सो परचेज्ड 1 स्लिंग बैग. एंड ये पिंक वाला मुझे बहुत क्यूट लगा, बट मैंने परचेज़ नहीं किया अपने लिए. सो बैग्स का कलेक्शन भी बहुत अच्छा था बैंड्रा हिल रोड में. सो हमारी जो छोटी बहन है ये लास्ट तक बार्गेनिंग करती है. वो गॉट सम क्यूट टॉप्स. इसका प्राइस कुछ लास्ट तक बार्गेनिंग करती है. और तो चलिए थोड़ी सी अच्छी चीज़ दिखी है हमको यहाँ पे. सो दीज आर लाइक रियली क्यूट समर टॉप्स. अच्छा लग रहे हैं, यही अच्छा लग रहा है. ये सारे 250 के हैं जो अंकल बार्गेन कर देंगे थोड़ा बहुत. हाय गाइस, सो वी डिड वन ऑफ द मोस्ट cliche thing. So we are right in front of the Great Mannat. So ये रहा गेट. एंड एक्चुअली हमारे आने का कोई प्लान नहीं था, बट लुक एट द मोस्ट ब्यूटीफुल व्यू यार. मतलब मैं बहुत ग्लैड हूँ कि मैं आ गई. अभी हम वहाँ पे भी जाने वाले हैं. सो थैंक गॉड मैं आ गई. मतलब इतना ब्यूटीफुल समुद्र का व्यू मुझसे मिस हो जाता. एंड दिस इज़ द ब्यूटीफुल मन्नत.
वियर्ड सा लग रहा है, बट इट लुक्स गुड। अभी कोई दिख तो नहीं रहा है। हम लोगों ने जितनी भी बार देखा है ना, लिटरली पिक्चर्स में ही देखा है, वीडियोज़ में ही देखा है। जब आर्यन खान वाला केस हुआ था तब लिटरली मतलब लोग बिल्कुल यहाँ पे भीड़ लगाए रहते थे। इट्स गुड टू सी हियर, अपनी आंखों के सामने। लगता है कि कोई बहुत बड़ा स्टार रहता है यहाँ पे, बट बहुत भीड़ हो रही है, सो आई डोंट थिंक हम वहाँ पे पिक्चर क्लिक करने वाले हैं। उससे ज़्यादा फैसिनेटिंग मुझे अभी वो लग रहा है, सो वी आर गोना गो देयर। सो वो मिस करने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। और बैंड्रा हिल रोड से हम लोगों ने शॉपिंग करी अच्छी खासी, मतलब नॉट अच्छी खासी, फर्स्ट टाइम के हिसाब से वी डिड अ डिसेंट जॉब। आई एम गोना शो यू द व्यू अराउंड। इट्स वन ऑफ द प्रिटीएस्ट लेन ऑफ मुंबई आई थिंक यार। मतलब समझना, मैं एक बार बताऊँ ऑनेस्टली, मेरे को तो अभी से ही आई जस्ट लव द वाइब ऑफ मुंबई। लोग कहते हैं बहुत भीड़ है, ये है वो है, ऑनेस्टली आई डेंट फील लाइक इट। मतलब टाइम लगता है ऑनेस्टली, यूजुअल से ज़्यादा टाइम लगता है, बट मुझे अच्छा लगा। बिकॉज शायद उसका रीज़न ये सकते मैं पुणे में रही हूँ, एंड पुणे इज़ ऑल्सो वेरी क्राउडेड। हमको वहाँ पे भी मतलब 1-1.5 घंटा लगता है हर जगह पहुँचने में। वाओ गाइस, देखिए कितना ब्यूटीफुल है। शायद हम मन्नत नहीं आते तो हम इतना सुंदर व्यू मिस कर देते हैं, और वो गंदगी भी मिस कर देते हैं। मतलब शाहरुख खान को अपने सीधे घर से, ये रहा मन्नत, ये रहा सी। क्या व्यू में जीता है बंदा यार। हम तो बिल्डिंगों के सामने, बिल्डिंगें देख देख के वाला ज़िंदगी निकालते हैं यार अपनी। मैडम ब्लॉगिंग लोग यार बहुत हंसी उड़ाते हैं यार पब्लिक प्लेस में। ब्लॉग पानी की बोतल, मैं एक पानी की बोतल दे देना ठंडा। सो ये मेरी पागल बहन जिन्हें कब से कह रही थी पत्थर पे चलेंगे, पत्थर पे चलेंगे, पत्थर। मैंने कहा यार हम पत्थर पे नहीं जा रहे, तो इंसिडेंटली मन्नत के सामने ही मिल गए। मतलब मैंने सोचा पता नहीं कौन ढूंढेगा एंड इट विल बी वियर्ड। तो फिर हम लोग थक गए चलते चलते यार। बहुत गंदा करते हैं लिटरली लोग यार, बीचेस में इतनी गंदगी करते हैं ना, खाते हैं वहीं पैकेट फेंक देते, खाते हैं। क्या है मतलब अपनी पब्लिक प्लेसेस का आप लोग ध्यान नहीं रखोगे तो क्या टूरिस्ट प्लेस इतना गंदा कर रखा है। अंकल आंटीज लोग तो सच में ध्यान ही नहीं रखते। अभी वो वहाँ पे मुंबई के जो ट्रेडिशनल बीच साइड स्टोन्स है ना, वहाँ पे हम बैठने को जा रहे हैं थोड़ी देर। बहुत हाई टाइड हो रही है। फाइनली हम पत्थर वाली जगह पे पहुँच गए हैं। लो आ गई माता आपकी पत्थर वाली जगह। कब से पत्थर पत्थर कर रही है, बुट्टा बुट्टा कर रही है। इट्स अ ब्यूटीफुल सनसेट, वी लव इट हियर मैन, सो फ्रकिंग गॉर्ज। हेलो गाइज, वो आज है डे 2। कल मैं घर आने के बाद बिल्कुल ब्लॉग नहीं कर पाई बिकॉज वी वर डेड टायर्ड। बेड पे सोते से ही हम लोगों को नींद आ गई। सो जस्ट अभी मैंने ना एक वीडियो शूट किया अपने बैंड्रा हिल रोड का, छोटा सा क्यूट सा हॉल बनाया है। सो वो इस वीडियो के बाद आने वाला है, उसको ज़रूर से चेकआउट करेगा। फिलहाल सीन ये है कि अभी 12 बज रहे हैं दोपहर के। हम लोगों को ऑल तो चेकआउट का टाइम हो गया है, लेकिन 1 घंटा हमने एक्सटेंड करवाया बिकॉज हम लंच करने वाले हैं। फिर उसके बाद हमें निकलना भी है बिकॉज 2:40 पे हमारी ट्रेन है बैक टू सूरत। और अभी मेरे कैमरे में स्टोरेज भी खत्म हो गया, तो आई डोंट थिंक मैं ये वाला ब्लॉग कंटिन्यू कर पाऊंगी बिकॉज सामान इधर से उधर करने में बस अभी बिल्कुल टाइम नहीं है। सो आई एम गोना एंड दिस ब्लॉग राइट हियर राइट नाउ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप अपने चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं आप सबसे मिलूंगी जब मैं फाइनली सूरत पहुंच जाऊंगी। सो तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।